जेईई मेन 2024 में ये सवाल पूछा गया 30 जनवरी को। मॉर्निंग नहीं है, ये इवनिंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट। और ये फ्रिक्शन का जो सवाल है, फ्रिक्शन इनफैक्ट आप ना कह के इसको आप वर्क एनर्जी पावर का सवाल कहिए, जिसमें फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया। ये सवाल जनरली देखा गया है, रिपीटेडली इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। सवाल ध्यान से समझिएगा, वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन है। कह रहे ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज पुल्ड अप अ सरफेस इंक्लाइन टू हॉरिजेंटल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ऊपर में फेंका जा रहा है किस एंगल पे? 60 डिग्री पे। ठीक है, ड्राइंग में भी दिख रहा है। बाई ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस। एक 10 न्यूटन का फोर्स लगा है और ये इसको ऊपर खींच के लेके जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये फ्रिक्शन से बड़ा होगा, तभी इसको ऊपर खींच के ले जा पा रहा है। फ्रिक्शन से ही नहीं बल्कि फ्रिक्शन प्लस mg sin थीटा नीचे लगता है, उन दोनों के सम से बड़ा है ये। ठीक है। When the block is pushed up by 10 मीटर, ब्लॉक जहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ से इसको 10 मीटर हाइट तक ऊपर लेके जाना है। Along inclined surface, the work done against frictional force is। फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है? पीछे लग रहा है। इसके अगेंस्ट वर्क डन कौन कर रहा है? यही कर रहा है। पर ये फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट ही नहीं कर रहा, और भी कुछ पीछे फोर्स लग रहा है उसके बदले भी कर रहा है। तो इसमें आप 10 न्यूटन का वर्क डन निकालेंगे ना, तो फ्रिक्शन के वर्क डन से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि फ्रिक्शन में जो एनर्जी का लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए जो वर्क डन किया जाता है, उससे हम कहते हैं वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? ये है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसा भी आप कह सकते हैं इसको। तो सवाल घुमा के पूछा गया है, पर ये पूछना क्या चाहता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। करेक्ट? ठीक है सर। तो सबसे पहले तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स पता करना होगा। इंक्लाइन प्लेन पे आप जानते हैं कि नॉर्मल mg के बराबर नहीं होता है। अब कहेंगे ये क्या कह रहे हैं सर? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि mg नॉर्मल के ठीक अपोजिट नहीं है। mg का 2 कंपोनेंट, mg sin थीटा, और इधर एक कंपोनेंट लेते हैं, उसे हम कहते हैं mg cos थीटा। ये mg cos थीटा नॉर्मल के बराबर होता है, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो म्यू इंटू नॉर्मल है, तो ये म्यू इंटू mg cos 60 होगा। राइट? अब क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू गिवन है। देखिए क्वेश्चन में कहीं पे म्यू का वैल्यू गिवन है, हाँ डायग्राम में ही दिया हुआ 0.1, 0.1। मास है 1, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, दिया भी क्या है कि 10 लेना है, इंटू cos 60 होता है हाफ। तो ये 0.1 इंटू 10 1, 1 इंटू हाफ हाफ हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स हाफ न्यूटन का है। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स होगा -WF, और ये है -F इंटू एस। कौन सा? वर्क डन बाई फ्रिक्शन। माइनस क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ठीक उल्टा है, उसमें माइनस लगा दीजिए तो फाइनली प्लस में ही आएगा, तो F इंटू एस भी लिख सकते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है सर? हाफ न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है? 10 न्यूटन, फ्रिक्शन के अपोजिट 10 मीटर सॉरी। टोटल वर्क डन कितना? हाफ इंटू 10, 5 जूल। राइट? सही आंसर कौन सा? ऑप्शन 1। चेक कर ले। बिल्कुल सही आंसर है। इस तरह का सवाल पूछा जाता है, बहुत बढ़िया सवाल है, और बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। 1-2 सवाल और ऐसा प्रैक्टिस कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई हो जाएगा और बहुत समय बचा सकते हैं एग्जाम में।